देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। सच के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मुजफ्फरनगर शुक्रता स्थित श्री नामदेव मंदिर अव धर्मशाला समिति द्वारा वार्षिक उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश सदस्य पूर्व चेयरमैन सत्यवीर वर्मा, अध्यक्ष मन्नू लाल नामदेव ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष मन्नू लाल नामदेव, संचालन उत्तम नामदेव और योगेश नामदेव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में समाज को संबोधित करते हुए सत्यवीर वर्मा ने कहा कि समाज के कार्यों में तन मन लगाता है, वही समाज का सिरमौर कहलाता है। समाज के विकास हेतु शिक्षा का विशेष महत्व है। श्री वर्मा ने चिंता जताते हुए कहा कि राजनीति आज समाज का कोई भी एमएलसी विधायक या संसद समाज से नहीं है। समाज में चल रहे वाद विवाद पर उन्होंने आपस में ही सुलझाने का आग्रह किया। गौरव नामदेव ने कहा कि नामदेव समाज की पहचान क्यों नहीं है, इस पर मंथन की आवश्यकता है। समाज के कार्यों में बढ़कर कर हिस्सा लेना चाहिए। कपूरगढ़ मंदिर अध्यक्ष पवन नामदेव ने कहा कि समाज में जो बच्चे उच्च पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें अपने समाज का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। देहरादून अध्यक्ष राजकुमार आर्य ने कहा कि समाज में सभी को जरूरतमंद लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। आज के माहौल में बच्चों की शादी विलंब से हो रही है, ये चिंता का विषय है। समिति अध्यक्ष मन्नू लाल नामदेव ने कहा कि समाज के सहयोग से धर्मशाला में विभिन्न कार्य संपन्न हुए हैं। आगे जो अन्य कार्यक्रम प्रस्तावित है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। मंच का संचालन उत्तम नामदेव और योगेश नामदेव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभारी सचिव रजनीश नामदेव, कोषाध्यक्ष अजय नामदेव, प्रमोद टांक, राकेश आर्य, संदीप टांक, देवेंद्र कुमार, प्रमोद नामदेव, राजकुमार आर्य, अनिल नामदेव शामली, अनिल नामदेव मेरठ, प्रमोद टांक, मास्टर सुखबीर सिंह, ब्रजेश नामदेव मवाना आदि मौजूद। एक विचार जो मेरे मन में आया, मैं आपके लिए बीच में छोड़ता हूं उसको। आज हमारे परिवारों की स्थिति कहां जा रही है, हमारे समाज की स्थिति कहां जा रही है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। आज 30 वर्ष के बाद हम शादी विवाह की बात पर विचार करते हैं। हम जॉब को ढूंढ रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं, और 30 वर्ष के बाद उस पर विचार करेंगे तो आप निश्चित मानिए 35, 36, 40 से निकल जाएंगे। उसके बाद विवाह नहीं होते, समझौते होते हैं। ये एक विचार है मेरा। समाज को इन सबके साथ में जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इन सबको किया है, वो इस पर भी विचार करें और विचार करते हुए इसको जैसा उनकी सम्मति बने उसको आगे बढ़ाएं। एक दूसरी बात, अभी जो सतवीर जी यहाँ पर बोलकर गए कि संगठन की शक्ति वाले मामला, सरकार का करने वाली स्थिति, देहरादून के कुछ नौजवानों ने मिलकर प्रयास किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। उसी के कारण से देहरादून में संत नामदेव भवन सामुदायिक केंद्र की लिए मंजूरी मिली है। उसके लिए 75 लाख रुपए शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। बहुत शीघ्र उसका मार्च से पहले ही शिलान्यास होगा। आप सभी को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। ये 2-3 चीजें समय की मर्यादा को रखते हुए मैं आपके सामने रखी मैंने। धन्यवाद। आए और हम जाएं, हमारी वहां क्या खातिरदारी होगी, इस प्रकार का मिशन लेके वहां साथी आए हुए थे। दुर्भाग्य है, मैंने मंच के माध्यम से मेरे संबंधित साथियों को कहना पड़ा, आपने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। आदमी भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, लेकिन बैठे नहीं थे। तो इस पर ध्यान देना होगा। ये इस प्रकार के समागम, इस प्रकार के प्रोग्राम या चंदा इकट्ठा करके उनका सदुपयोग करना, या इस प्रकार से खाना पीना करके अपना एक टाइम व्यतीत करके चले जाना, ये कार्यक्रम नहीं होता। इस प्रकार के प्रोग्रामों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारे समाज को क्या करना चाहिए, आज में कहां है, इस प्रकार की सीख मंच पर में जो सम्मानित साथी बैठे हैं, इनके वचनों से, इनके मुखारबिंद से कुछ प्रेरणा हमको मिलती है। तो इस प्रकार का
आयोजन अगर हर जगह हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है जिस प्रकार के आपके यूपी के अंदर छोटे छोटे समाज अपने समाज से छोटे छोटे जनसंख्या में कम है, वो आज वो कहाँ है। आप देखिए, मैं शाहजहानपुर मुझे जाने का मौका मिला। शाहजहानपुर में आपकी बहुत ज़्यादा नफरी है, जनसंख्या है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ उस टाइम कोई एमसी भी नहीं था, जबकि वहाँ 3-4 तो एमसी बन सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप सामाजिक कार्यों के अलावा राजनीति से आप परहेज ना करें। जो भी मेरा सामाजिक सदस्य किसी भी पार्टी में किसी भी मुकाम पर है, अगर आपकी तरफ देखता है, अगर आपकी सहायता चाहता है, आप जो उसकी इच्छा है उससे 2 गुना उसकी मदद करने का काम करें। अगर अपने घर में अपने सम्मानित साथी को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो कौन दूसरी पार्टी या कौन नेता उस साथी को देने का काम करेगा। ये सोचने का विषय है।